कमेयर हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हाईवे मटेरियल्स में चल रहा है हमारा प्रॉपर्टी और सबग्रेड जो होती है, तो उसके कौन कौन से टेस्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था CBR टेस्ट, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो टेस्ट। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं प्लेट बियरिंग टेस्ट। ठीक है, हम देखते हैं प्लेट बियरिंग टेस्ट हमारा क्या होता है। हम प्लेट बियरिंग टेस्ट यूज़ करते हैं इवेल्युएट करने के लिए, क्या इवेल्युएट करने के लिए कि सपोर्ट की कैपेबिलिटी कितनी है हमारे सबग्रेड की, जो हम सबग्रेड यूज करेंगे हमारा पेवमेंट में। ठीक है, सबसे बॉटम साइड में, तो उसकी सपोर्ट कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना लोड हमारा सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है प्लेट बियरिंग टेस्ट। हम एक प्लेट रख के चेक करते हैं कि वो कितना बियर कर सकती है लोड को, कितना सेटलमेंट होगा उसका। ठीक है, अगर हम उस पर कितना प्रेशर लोड अप्लाइड कराएं, तो ये हमारा प्लेट बियरिंग टेस्ट। ये क्या इवेल्युएट करते हैं, इससे सपोर्ट कैपेबिलिटी कितनी है हमारी सबग्रेड की, बेस की भी चेक करते हैं और कभी कभी पूरे कंप्लीट पेवमेंट की भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में, इन सम केसेस और सम टाइम, इन सम केसेस। ठीक है, इन सम केसेस कभी कभी पूरे पेवमेंट की भी हमारी ये सपोर्ट कैपेबिलिटी बताता है कि कितना सपोर्ट कर सकती है, कितना लोड कैरी कर सकती है हमारी पेवमेंट। ठीक है, अब जो इससे हमें डेटा मिलेगा इस टेस्ट से, मतलब इस टेस्ट से जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे दोनों में एप्लीकेबल होते हैं, दोनों के डिज़ाइन में, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में भी और हमारी रिजिड पेवमेंट में भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हम इसमें क्या करेंगे टेस्ट में, हम कंप्रेशन अप्लाइड करेंगे थ्रू अ रिजिड प्लेट। एक प्लेट लेंगे हम, ठीक है, उसको हम सॉइल पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, उसको सीट कर देंगे, वहाँ पे रख देंगे। फिर उस पर क्या करेंगे, कंप्रेशन अप्लाइड करेंगे। अब जब हमने सॉइल पे कंप्रेशन अप्लाइड किया है तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। ठीक है, तो कितनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है, हमारा कितना हमारा प्रेशर आ रहा है वो, और डिफ्लेक्शन हम मेजर करेंगे अलग अलग हमारी स्ट्रेस वैल्यू पे। ठीक है, कितना हमारा डिफ्लेक्शन हो गया किस स्ट्रेस वैल्यू पे। अब हम देखते हैं हमारा टेस्ट प्रोसीजर, हम करते कैसे हैं इस टेस्ट को। टेस्ट साइड इज प्रिपेयर्ड, हम सबसे पहले जहाँ पे हमें टेस्ट करना है वो वाली साइड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, लूज मटेरियल रिमूव, जो वहाँ पे लूज मटेरियल है, ऊपर ऊपर की मिट्टी है, हम उसको हटा देंगे। ठीक है, कुछ डस्ट वगैरह है वहाँ पे या फिर कुछ घास वगैरह है, वो सब हम वहाँ पे हटा देंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारी साइड प्रिपेयर करनी है। ये हमारी सपोज ये हमारी है साइड जहाँ पे हम टेस्ट करना है, ये हमारा वो ग्राउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या करना है, 75 सेंटीमीटर डायमीटर प्लेट रेस्ट हॉरिजॉन्टली इन फुल कांटेक्ट विद द सॉइल सबग्रेड। जो हमारा सबग्रेड है जहाँ पे हमें क्या करना, ये टेस्ट जो करेंगे साइड, ये साइड कहाँ पे होगी, जहाँ पे हमने हमारी पेवमेंट को बनाना है, उस पेवमेंट के लिए तो चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जहाँ पे हमें हमारी फ्यूचर में रोड चाहिए वहाँ पे गए हमने वहाँ पे अपना लेवल किया मिट्टी को, है ना, वहाँ से लूज वाली हटा दी, उसके ऊपर क्या किया, 75 सेंटीमीटर डायमीटर की प्लेट रख दी हमने उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली, जो कि फुल कांटेक्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो साइड बनाई वो ऐसी है, प्लेट रख दी बीच में से स्पेस खा लिया, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने 75 सेंटीमीटर डाय प्लेट हमने रखनी है हॉरिजॉन्टली, जो फुल कांटेक्ट में हमारी सॉइल सबग्रेड के। तो ये सपोज हमारी एक 75 सेंटीमीटर डाय की प्लेट है ना, ये हो गई हमारी 75 सेंटीमीटर डाया वाली प्लेट, हमने इसके ऊपर रख दी हॉरिजॉन्टली फुल कांटेक्ट में, जो कि हमारे सबग्रेड के। उसके बाद में क्या करेंगे, हम सीटेड लोड लगाते हैं इस पे। ठीक है, इस पे क्या करेंगे, सीटेड लोड लगाते हैं 320 kg 75 डायमीटर प्लेट के लिए, या फिर इसे इक्वलेंट टू प्रेशर 0.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अप्लाई कर जाता है। इस पे एक प्रेशर अप्लाई किया जाएगा इस प्लेट को रखने के लिए, इसको सेट करने के लिए। ठीक है, इसको बिठाने के लिए सीटिंग लोड कहते हैं इसलिए इसको, ताकि ये हमारी प्लेट इस पे सही से बैठ जाए। ठीक है, ये हमारी प्लेट इस पे सही से बैठ जाए, इसलिए हम इस पे क्या लगाएंगे, सीटेड लोड लगाएंगे हमारा। इसके ऊपर असेंबली ऑफ प्लेट रखा जाता है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर असेंबली ऑफ प्लेट बना दिया। इसके ऊपर हमें लगाना है इनिशियल लोड, ये हमारा है जैक। ये हमारा हाइड्रोलिक जैक। यहाँ पे हमारा लगा है प्रेशर गेज, जो कि बताएगा कि हमने कितना प्रेशर अप्लाई कर दिया।
और किस गेज की जरूरत चाहिए हमें? चाहिए डिफ्लेक्शन गेज की या फिर डिफ्लेक्शन डायल की हमें जरूरत पड़ेगी। डिफ्लेक्शन डायल बना दिया हमने, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सब ग्रेड। ये हमारा जैक है यहाँ पे, जिससे हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमने हमारा क्या करा। सबसे पहले हमने हमारी 75 सेंटीमीटर डाई की प्लेट रखी, उसके ऊपर 2 प्लेट और लगाई ताकि असेंबली बन जाए, ठीक है, ठीक से हमारा अप्लाई हो सके हमारा प्रेशर। उसके बाद में एक जैक है जिससे यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। एक हमने प्रेशर गेज बना दिया जिससे हम मेजर करेंगे हमने कितना प्रेशर अप्लाई कर दिया। एक हमने डिफ्लेक्शन डायल लगा दिया जो कि 1/3 डिस्टेंस पॉइंट्स पे लगता है हमारी प्लेट के, ठीक है। ये डायल डिफ्लेक्शन डायल हमने यहाँ पे बना दिए। हम टेस्ट करें सब ग्रेड पे। अब आगे देखते हैं। सेटलमेंट डायल गेज इज नाउ, हमने क्या किया? पहले सीटेड लोड लगाया था इस पे, है ना, सीटेड लोड लगाया ताकि ये अपनी जगह प्रॉपर सेट हो जाए। उसके बाद में सेट करने के बाद में, लोड लगाने के बाद में जो इसका थोड़ा बहुत कुछ सेटलमेंट हुआ होगा, वापस से जो हमारा सेटलमेंट डायल गेज है उसको क्या कर देते हैं? सेट कर देते हैं 0 लोड पे, कि अभी कोई लोड नहीं लगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कर देंगे हम हमारे सेटलमेंट डायल गेज को कि कोई लोड नहीं लगा, जबकि हमने लोड लगाया था। वो लोड किस लिए लगाया था? हमने सीटेड लोड लगाया था इसको यहाँ पे बिठाने के लिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। लोड अप्लाइड बाय जैक, अब हमने 0 पे कर दिया इसको। इसके बाद में क्या करेंगे? जैक से लोड अप्लाई करेंगे ताकि इतना सेटलमेंट हो जाए, या तो 0.25 सेंटीमीटर का सेटलमेंट हो जाए, ठीक है, या तो कितना हो जाए? 0.25 सेंटीमीटर का सेटलमेंट हो जाए। यहाँ पे देखते हैं हम हमारा, ताकि ये जो सेटलमेंट है ये 0.25 सेंटीमीटर हो जाए। या फिर कुछ ऐसा सॉइल होती है जैसे कि क्ले वगैरह, उसमें सेटलमेंट नहीं हो रहा होता, इतना सेटलमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो उस केस में अगर हमारा जो रेट ऑफ सेटलमेंट है वो 0.025 mm/min से कम है, तो उस कंडीशन पे ही हमारी नोट कर लेंगे, ठीक है, रीडिंग। या तो जब हमारा सेटलमेंट 0.25 हो जाएगा, तो उस केस में अगर हमारा सेटलमेंट इतना नहीं हो पा रहा और हमारी रेट ऑफ सेटलमेंट इससे कम है, 0.025 mm/min से हमारी सेटलमेंट की रेट कम है, इतना कम रेट से सेटलमेंट हो रहा है, तो उस पर भी हम हमारा लोड क्या कर लेते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है लोड डायल रीडिंग और हमारी जो सेटलमेंट डायल रीडिंग है, दोनों को क्या करेंगे हम? नोट, कि हमारा कितना लोड हो गया और कितने सेटलमेंट पे। इसमें हम इतने सेटलमेंट पे देखना है तो हमें सिर्फ लोड की रीडिंग देखनी होगी, और अगर रेट ऑफ सेटलमेंट इससे कम है तो हमें देखना होगा कितना सेटलमेंट हुआ हमारे, कितने लोड पे हो। दोनों को हमने क्या कर लिया? अपनी नोटबुक में हमने नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसमें हम 3 to 4 सेटलमेंट की रीडिंग लेते हैं, ठीक है। 3 to 4 सेटलमेंट डायल रीडिंग लेते हैं सेटलमेंट ऑफ फ्लेट के लिए, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग अप्लाइड लोड, जो लोड लगाते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा सेटलमेंट है उसकी 3 से 4 रीडिंग का एवरेज लेंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे? हम लोड को बढ़ाते रहते हैं। इसमें हमने क्या करा? 3 से 4 की एवरेज रीडिंग का ले लिया कि कितना आ रहा है हमारा। उसके बाद में क्या करेंगे? लोड इज देन इंक्रीज। फिर उसके बाद में जो यहाँ पे लोड लगा रहे हैं हम, ये इस लोड को क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है। इंक्रीज टिल द एवरेज, जब तक हमारा एवरेज सेटलमेंट दोबारा से इंक्रीज ना हो जाए 0.25 mm। तो एक तो हमारा हो गया था 0.25 mm, दोबारा से फिर हम इसको लोड लगाएंगे फर्दर ताकि हमारा सेटलमेंट 0.25 सेंटीमीटर दोबारा से हो जाए, है ना। फिर हम लोड की और एवरेज सेटलमेंट की दोनों की रीडिंग नोट करेंगे कि हमारा सेटलमेंट इतना हो गया और इस पे हमारा कितना लोड लगा होगा। दोबारा से हमने नोट डाउन कर ली। यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे जब तक हमारा 1.75 mm या फिर उससे ज़्यादा सेटलमेंट ना हो जाए। कहने का मतलब है 0.25 के इंक्रीमेंट से हमने हमारा टोटल सेटलमेंट देखना है, और जो हमारा टोटल हो जाना चाहिए वो 1.75 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए या उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम?
हम हमारा बार बार सेटलमेंट कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं जब तक 1.75 mm या उससे ज़्यादा ना हो जाए। तो इससे क्या करेंगे हम, ये जो हम नोट डाउन कर रहे हैं रीडिंग, इससे क्या करेंगे, इससे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये ग्राफ प्लॉट किया। मीन सेटलमेंट जो हमारा सेटलमेंट होते जा रहा है बार बार, ठीक है, देखो इसमें इंक्रीमेंट कितने का रखा हुआ है, जो अप्रोक्स रखा हुआ है वो हमने 0.25 का रखा हुआ है। ठीक है, ये 5 ले लेते हैं यहाँ पे, 0.25 mm का सेटलमेंट का इंक्रीमेंट है ना। तो ये हमारे इतने इंक्रीमेंट के लिए हमने एक कर्व बना लिया जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे मीन सेटलमेंट ले लिया जो कि हमने एमएम में लिया है, और हम वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, हमारा बियरिंग प्रेशर कितना होगा, कितना प्रेशर पे हमारा कितना सेटलमेंट आ रहा है। ठीक है, लोड नहीं, इसमें प्रेशर देखते हैं एक तरीके से, और जो एरिया लेते हैं वो हमारी प्लेट का ले लेते हैं। ठीक है, जो एरिया लेंगे वो हमारी प्लेट का ले लेंगे। इसमें हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हमारा कितना प्रेशर है, ये याद रखना है। इसमें वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे सेटलमेंट है। लोड सेटलमेंट नहीं है, ये प्रेशर सेटलमेंट वर्सेस कर्व है। ठीक है, प्रेशर वर्सेस सेटलमेंट कर्व है। तो ये क्या लिखा हुआ है, अ ग्राफ इज प्लॉटेड विद द मीन सेटलमेंट वर्सेस बियरिंग प्रेशर। ग्राफ प्लॉट किया गया है मीन सेटलमेंट वर्सेस बियरिंग प्रेशर के बीच में। ठीक है, लोड पर यूनिट एरिया लेके, बियरिंग प्रेशर दैट मीन्स लोड पर यूनिट एरिया। थियोरिटिकली जो ये कर्व आएगा ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, प्रैक्टिकली तो एक कर्व आएगा बट थियोरिटिकली एक स्ट्रेट लाइन आती है, लाइन आएगी, है ना। कैसे, वेयर इज माय पेन, ये रहा, देखो ये हमारा आता है ऐसा कर्व कुछ इस तरीके से, थियोरेटिकली स्ट्रेट लाइन होती है। इसका स्लोप क्या बताएगा हमें, के बताएगा। अब यहाँ पे ये के क्या है, ठीक है, इस के को क्या बोलते हैं, के होता है हमारा के मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। के होता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। इस पे न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना, और ये भी आ सकता है, हाउ वी कैन फाइंड आउट आवर मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ठीक है, हम कौन सा टेस्ट करते हैं उसको निकालने के लिए, तो हम मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के लिए भी प्लेट बियरिंग टेस्ट करते हैं। इससे हम हमारा के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक आईआरसी ने, अब आईआरसी आ गया, इंडियन रोड कांग्रेस, पता है ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, इंडियन रोड कांग्रेस आ गया ना, इसने कुछ स्पेसिफाई किया तो वो तो इंपॉर्टेंट ही होगा। तो के की वैल्यू जो मेजर करते हैं हम, के दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज मेजर्ड एट 1.25 mm सेटलमेंट पे हम मेजर करते हैं। ठीक है, के की वैल्यू हम 1.25 mm सेटलमेंट पे मेजर करते हैं। तो ये हमारा 1.25 mm हमने मार्क किया हमारे ग्राफ पे, अच्छा भैया यहाँ है, तो इसको हम ले गए, ओके ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये हमने प्लॉट किया था, पहले हमने 2.5 पे देखा तो कितने लोड पे कितना था, फिर 0.5 पे देखा था हमने, ऐसे कर करके हमारा ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो अब हमने 1.25 पे देखना है कि हमारा कितना लोड आएगा। ज्यादा होशियारी दिखाते हैं, ऐसा नहीं करना है कि मैडम एक ही बार लगा के देख लो 1.25 पे कितना आ रहा है, ऐसा नहीं करना है, हमको इंक्रीमेंट करते करते आना है। ठीक है, तो हमारा इस पॉइंट पे 1.25 mm वाले पॉइंट पे करके और जीरो के दोनों को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी हमको क्या बताएगा, हमारा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। आईआरसी ने स्पेसिफाई किया के की वैल्यू मेजर करते हैं 1.25 mm सेटलमेंट पे, तो हमारा के इज इक्वल्स टू होता है, जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या होता है, के इक्वल्स टू होता है हमारा कितना हमारा प्रेशर अपॉन कितना हमारा डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा हमारा डिफॉर्मेशन, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना सेटलमेंट हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो के इक्वल्स टू होता है पी बाई डेल्टा। तो के इक्वल्स टू पी हमने रख दिया हमारा प्रेशर, ठीक है, बियरिंग प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया, तो केजी अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, डेल्टा है, 1.25 पे लिया हमने, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने डेल्टा की। यहाँ से देखो डेल्टा की वैल्यू 0.125 सेंटीमीटर, यहाँ पे एमएम में थी याद रखना, और यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में रखी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एमएम में रखेंगे तो ये फिर 1.25 रखेंगे। ओके, तो के इक्वल्स हो गया हमारा पी अपॉन 0.125 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, अगर हम इस कर्व के लिए फाइंड आउट करना चाहें हमारी के की वैल्यू कैसे आएगी, फॉर गिवन फिगर, इस फिगर के लिए या फिर कोई फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे,
के इक्वल्स टू, यहाँ पे पी कितना हो रहा है हमारा, बियरिंग प्रेशर की वैल्यू है 8 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 8 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर अपॉन, हम किस पे देखते हैं 1.25 mm पे देखते हैं, ठीक है। तो हम देख दिया 1.25 mm, यहाँ से इसकी यूनिट सही कर जानी है, ये हमारी के की वैल्यू निकल के आ जाएगी कैलकुलेशन में, ऐसे निकालते हैं हमारी के की वैल्यू। अब आता है हमारे करेक्शन, इसमें कुछ करेक्शन करने हैं हमें, ये जो हमने टेस्ट देखा है कैसे होता है, ठीक है, इससे हम क्या निकालते हैं, कैसे हम हमारा कर्व प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर हम उससे के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, व्हाट इज के इज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ठीक है। इसमें अब कुछ करेक्शन है, जो हमने सबग्रेड लिया है उसका मॉइस्चर कैसा था, जब हमने जहाँ अपनी साइड बनाई है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो मॉइस्चर कंडीशन हो वो बहुत वर्स्ट हो, मतलब कि बहुत वेट कंडीशन हो, गीला हो बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, सोक्ड सैंपल लेते हैं एक, सोक्ड मतलब इसने वाटर को जो कर रखा है, सॉरी अनसोक्ड सैंपल, इसने वाटर को सोक्ड नहीं कर रखा, दैट मीन्स हम इसे कह सकते हैं एक तरीके से ड्राई, और सोक्ड सैंपल इसने वाटर को सोक कर रखा है अपने अंदर, दैट मीन्स हमारी जो वेट कंडीशन है ना। तो इसमें हम एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारी जो कंडीशन हो वो हमारी सोक्ड कंडीशन हो और हमने टेस्ट अनसोक्ड कंडीशन में किया हो, ठीक है। तो हम हमारा के सोक्ड का कैसे निकालेंगे, तो के अपॉन पी हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इससे हमने देखा के सोक्ड अपॉन पी सोक्ड इज इक्वल्स टू के अनसोक्ड अपॉन पी अनसोक्ड, ठीक है। तो के सोक्ड क्या होता है हमारा, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फॉर सोक्ड कंडीशन, और अनसोक्ड के लिए मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फॉर अनसोक्ड कंडीशन, ओके। अब हमारा पी जो है वो ये पी सोक्ड जो है वो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है प्रोड्यूस करने के लिए 0.15 सेंटीमीटर सेटलमेंट, और वी कैन से 1.25 mm सेटलमेंट सोक्ड कंडीशन में, ठीक है। हमने क्या करना है, हमारा एक सोक्ड सैंपल लेना है, जो हमारा सोक्ड वाला है उस पर टेस्ट करना है, उस पर इतना सेटलमेंट कराने पे जो हमारा प्रेशर रिक्वायर्ड हो रहा है वो पी सोक्ड हमें पता चल जाएगा। इसके बाद से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फॉर सोक्ड कंडीशन निकाल सकते हैं। इसको उधर ले जाएंगे, पी सोक्ड को, के एन सोक्ड है हमारे पास जो ड्राई कंडीशन में हम टेस्ट किया था, पी एन सोक्ड जो हमने ड्राई कंडीशन में हमारा टेस्ट किया था, पी सोक्ड जो हमारा वेट कंडीशन का सैंपल लिया उसमें अगर जितना उसमें वो प्रेशर जो हमारा 1.25 mm सेटलमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारी के सोक्ड की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल जाएगी। तो ऐसे हम करेक्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट को, अगर हमारी मॉइस्चर कंडीशन अलग अलग है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक और करेक्शन है, इसमें दो करेक्शन है, एक है हमारा करेक्शन फॉर प्लेट साइज। हमने जो इसमें प्लेट साइज यूज किया था, वेयर इज पेजिया, हमने जो इसमें ये प्लेट साइज यूज किया था, जो हमारी प्लेट थी ये हमारी कितनी थी, 75 सेंटीमीटर डाया की प्लेट थी, राइट। अगर हमारी ये 75 सेंटीमीटर डाई की प्लेट नहीं है, किसी और प्लेट है, कोई 35 mm है या 30 mm की प्लेट है, डाई की प्लेट है, ठीक है, उस पर टेस्ट कर रहे हैं ये वाला, तो हमें क्या करना होता है, इसके लिए करेक्ट करना होता है, हमें हमारी के 75 की वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। अपने क्वेश्चन में के 75 की वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो हम एक रिलेशन निकालेंगे कि अगर हमने कोई अलग प्लेट यूज करी है तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा डेल्टा होता है डिफॉर्मेशन इज इक्वल होता है 1.18 पी अपॉन ई, ठीक है। यहाँ पे पी हमारा प्रेशर, ए हमारा रेडियस, और ई ये हमारा सर्कुलर प्लेट के लिए होता है, ठीक है। ये एक रिलेशन है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। और एक ये हम होता है हमारा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन हमारा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर कितना हमारा सेटलमेंट हो रहा है। तो इन दोनों के रिलेशन से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारी के की कितनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इन दोनों का एक रिलेशनशिप यूज करें तो हम हमारी के की वैल्यू बता सकते हैं। के की वैल्यू हमारी आएगी ई अपॉन 1.18, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है हमारा कि ये पूरा का पूरा क्या है, अगर हम ए को उधर ले जाएं, के इंटू ए इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1.18, तो ई भी कांस्टेंट होता है हमारा और 1.18 भी हमारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं के ए इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा कांस्टेंट। इधर से देखा हमने तो k1 a1 इक्वल्स टू बोल सकते हैं k2 a2 इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1.8, दैट इज आर कांस्टेंट। ए जो है वो हमारा यहाँ पे रेडियस था, बट हम यहाँ पे डायल ले सकते हैं क्योंकि दोनों साइड आके कट हो जाएगा, ठीक है। 2 भी एक क्या है हमारा कांस्टेंट ही है, तो k1 a1 इक्वल्स टू k2 a2। अगर हमने मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन
75 सेंटीमीटर डायमीटर प्लेट के लिए निकाला इंटू 75 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू के, जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है 30 सेंटीमीटर प्लेट की डाई के लिए इंटू 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से हमारा के 75 निकाल सकते हैं। अगर हमने हमारी 30 सेंटीमीटर की डाई प्लेट यूज करी, उसके लिए सेटलमेंट देखा, तो हम 30 वाला के निकालेंगे इंटू 30 अपॉन कर देंगे 75, ये 75 नीचे ले आएंगे इधर, तो हमारा के 75 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी के 75 की वैल्यू क्या आ जाएगी, के 30 इंटू 0.4, 0.4 कैसे आया हमारा 30 अपॉन 75, जब हम करेंगे तो हमारा 0.4 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा के 75 इक्वल्स टू 0.4 के 30, हमारा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन आ जाएगा 75 सेंटीमीटर की प्लेट के लिए। अगर हमने कोई और प्लेट यूज करी है तो उसकी हेल्प से भी हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में इसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, एंड मच मोर। थैंक यू सो मच।